ये देखो यहाँ तगड़ी वाली लैंडस्लाइड हो रखी है। तो हिमकोटी तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी और उन पत्थरों को यहाँ पर लोहे के कुछ पिलर्स लगा करके रोका गया है। और यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती है इस रोड में। जो ये रूट है आपको यहाँ पे आपको काफी लैंडस्लाइड होते हुए दिख जाए। तो अभी अर्धकुंवारी के बाद से आप वेदर चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा हो रखा है, फॉगी फॉगी सा, नीचे काफ़ी ह्यूमिडिटी थी। छोटू को खिलाओ। खिला दिया छोटू तुमने बहुत खा लिया, चल। ये बहुत गलत बात है भैया, मैं पहुंच क्यों नहीं पा रही। आप दिख रहे हो फिर गायब हो जा रहे हो, दिख रहे हो फिर गायब हो जा रहे हो। चीटिंग मत करो भैया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज तारीख है 3 अगस्त और ये टाइम है मानसून का। तो इस समय अभी यहाँ पे रश काफ़ी कम है। तो अभी के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो वी आर सुप्यू और हम आपको ले चल रहे हैं हमारे एक और न्यू जर्नी पे। और हमारा इस बार का ट्रिप है माता वैष्णो देवी का। और हमारे इस ट्रिप में हमें एक न्यू मेंबर ने ज्वाइन करा है। तो वो हमारी मेंबर है हमारी मम्मा। और बेसिकली हम मम्मा को ही दर्शन कराने ले जा रहे हैं, तो साथ में हम भी कर लेंगे। तो आइए मिलते हैं स्टेशन पे। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और ये गाड़ी नंबर 22461 है। ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा उतारेगी हमें और फिर वहां से हम अपनी आगे यात्रा तय करेंगे माँ के भवन तक का। तो अभी आप देख सकते हैं ये ट्रेन बस अब खुलने वाली है। शाम के 7:05 में खुलती है और सुबह 5:40 में आपको स्टेशन उतार देगी। तो आप जब भी जाना चाहे दिल्ली से तो ये ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट है। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको कटरा में। चुके हैं सुबह के 5:30 और तारीख है 3 अगस्त और हम पहुंच चुके हैं श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन कटरा। और यहाँ से हमारी भवन की यात्रा शुरू होती है। तो सब मिलकर एक साथ जयकारे लगाएंगे, बोलो सांचे दरबार की जय। जय। कटरा में हम अपने होटल में फ्रेश होकर के अब निकल रहे हैं बाणगंगा की तरफ। यहाँ से हमारी कैब हमें बाणगंगा को छोड़ देगी। फिर वहाँ से हम अपनी माता रानी के भवन तक की चढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में और जयकारे लगाते हुए मिलते हैं माता रानी की। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में, अपने तुंगनाथ की वीडियो में आपको तुंगनाथ की सारी हिस्ट्री बताई थी, उसी तरह यहाँ आगे चलते चलते रास्ते में मैं आपको माता रानी के भवन के, भैरव बाबा के सारे हिस्ट्री बताते हुए चलूंगा और सुंदर नज़ारों को दिखाते हुए आपका यात्रा हमारे साथ मंगल में कराऊंगा। चलिए मिलते हैं आगे। यहाँ से यात्रा कार्ड लेकर के तो हम सब ने अपना यात्रा कार्ड ले लिया है और हम यहाँ से अपना एक सिम परचेस कर रहे हैं जो रास्ते में हमारे काम आएगा। आप भी चाहो तो यहाँ से अपना सिम ले सकते हो और यहाँ से कार्ड लेकर के अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। पहुंच चुके हैं बाणगंगा और
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लेंगे, क्योंकि हम तो पहले ही तैयार हो चुके थे होटल में ही। तो हम यहाँ पे थोड़ा अपने आप को शुद्धिकरण करेंगे और फिर यहाँ से आगे की ओर चलेंगे। आप चाहे तो आप यहाँ नहा भी सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ नहा करके फिर यहाँ से पूरे रेडी होकर के निकलते हैं अब माता के भवन की तरफ। तो आप भी चाहे तो कर सकते हैं। पहले आइए जल छिड़कते फिर चलेंगे आगे। ये साइन बोर्ड का लंगर है, यहाँ आपको हलवा प्रसाद के रूप में मिलेगा। तो यहाँ पे आके आप हलवा प्रसाद पा सकते हैं। अभी हम भी चल रहे हैं अपने प्रसाद लेकर के, प्रसाद पाएंगे। हाँ भाइयों, तुंगनाथ की तरह यहाँ भी चढ़ाव काफ़ी है, लगभग सीधी चढ़ाई ही है। 14 किलोमीटर की चढ़ाई करी जाती है और चल रहे हैं, काफ़ी चढ़ाई है। ये पीछे जो दिख रहे हैं ये हमारे भैया हमारी ट्रॉली लेके आ रहे हैं, तब भी हालत खराब है। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। देखो नज़ारे कितने सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ट्रॉली आपको रास्ते पर मिलती चलेगी घोड़े की, उसके लिए चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। कभी कभी पैर भी रखा जाए तो सोचना नहीं इसके बारे में। माता के दर्शन करते तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि माता दी का जयकारा लगाते हुए चलते रहना है। बोल जयकारा शेरा वाली दा सांचे दरबार की जय। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे चलते चलते श्री माता वैष्णो देवी के बारे में, इतिहास के बारे में बताते चलूँगा। तो आपको पता ही होगा श्री माता वैष्णो देवी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जी की तीनों का स्वरूप है। तीनों की दिव्य शक्ति से उनका प्रगाढ़ हुआ है। तो उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग यानी श्री भगवान राम के काल में। और वो बचपन से ही श्री विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो श्री विष्णु की काफ़ी पूजा करती थी। और उस समय उन्होंने त्रेता युग में राम भगवान से मिलने के बाद उनसे शादी करने को कहा था। तो उसमें राम भगवान ने उन्हें कहा कि इस युग में मैं सिर्फ माँ सीता के लिए बना हूँ, मैं आपको कलयुग में कल के अवतार में मिलूंगा। और उन्होंने उनको साथ में ये कहा कि आप जाओ त्रिकुटा पर्वत पर जा करके वहाँ पे तपस्या करो, मैं वहाँ आपको कलयुग में कल के रूप में मिलूंगा। तो इसलिए वहाँ पे माँ गई और वहाँ पे तपस्या करने लगी। फिर उन्होंने काफ़ी समय बाद अपने एक भक्त श्रीधर पंडित को, जो माँ का परम भक्त था, उनको दिव्य दर्शन दिए और उन्हें विशाल भंडारे का आयोजन करने के लिए कहा। वहाँ पे जो भंडारा उन्होंने आयोजित किया उसमें गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ भी आए थे। तो उन्होंने वहाँ पे माता को देखा और भैरवनाथ जी उस भंडारे में जो भंडारा सब वहाँ पा रहे थे वो सादा भोजन था। उसमें उन्होंने माँ से मांस और मदिरा की इच्छा प्रकट की कि मुझे मांस और मदिरा चाहिए। माँ ने कहा कि आपको मांस मदिरा नहीं मिल सकता और यहाँ पे आपको सादा भोजन ही मिलेगा। तो फिर उसने माँ के साथ थोड़ी सी वहाँ पर बातचीत करी बदतमीजी से और फिर वहाँ पे उसने माँ को पकड़ने की कोशिश करी। तो माँ वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और आगे चली। तो पीछे जिस बाणगंगा में हम आपको दिखा रहे थे, जहाँ पे लोग नहा रहे थे और हमने भी अपना शुद्धिकरण किया, तो माँ चलते चलते सबसे पहले वहाँ रुकी। वहाँ उन्हें बंदरों का कुछ झुंड मिला जो बहुत ही प्यासे थे। तो माँ ने उस वहाँ पे अपने तरकश से एक तीर निकाल कर वहाँ पर चलाया और उस बाण के चलने से वहाँ पर एक गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसे बाणगंगा कहा गया। और वहाँ पे उन मंकियों, वहाँ पे वो जो बंदर थे, उनकी प्यास बुझी, उन्होंने पानी पिया। उसके बाद माँ ने वहीं पे अपने केश भी धोए, इसलिए उसे केश गंगा भी कहा जाता है। तो और भी बाकी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चलते हुए बताऊँगा। प्रथम दर्शन चरण पादुका। यहाँ पे माँ ने चलते चलते पहली बार मुड़ के भैरव बाबा को देखा था। तो यहाँ पे उनके चरणों के, श्री चरणों के निशान पड़ गए थे। तो यहाँ पे आप रुक करके उनके चरणों का दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर और उनका आशीर्वाद लेते हैं।
ये वो चेक पोस्ट है। जब आप आओगे तो यहाँ पे आपका लगेज चेक होगा और फिर यहाँ से आप अपना लेग चेक करा करके, लगेज को चेक करा करके आप आगे बढ़ सकते हो। अभी हमारा भी लगेज चेक हो चुका है और हम चलेंगे आगे की तरफ। देखो कितनी भीड़ है, ये बरसात के मौसम में भी काफ़ी भीड़ है। हमारे भैया जो ट्रॉली लेने वाले वो भी थक चुके हैं, खड़े हैं हम लोग पकड़ के। तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यार, ये भी थक गया। काफ़ी दूर है माता रानी का दरबार, लेकिन चलना है, हम चलते चलेंगे। बोल जयकारा शेरा वाली दा सांचे दरबार की जय। कुमारी पे आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय मिलेगा। यहाँ की जो रेट है वो बहुत मिनिमल है, तो जब आप यहाँ पहुँचें तो ज़रूर यहाँ से खाना खाएं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, करी चावल, राजमा चावल, छोले पूरी, तो जो आपको भी अच्छा लगे वो आप लीजिए। तो अब हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, और अर्धकुंवारी से ये नया रास्ता जो जाता है भवन की ओर, उस रास्ते में आपको दिखेगा ये बैटरी कार ले जाने का। यहाँ पे हमारी माता जी के लिए ये बुकिंग कर रखा हमने ऑनलाइन, आप भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी के ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका किराया 450 रुपये पर पर्सन होता है। और अगर आप नहीं बुक कर पाते ऑनलाइन, ऑफलाइन आते हैं यहाँ, तो ऑफलाइन में आपको टिकट मिलने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे आके लाइन में लग के उनसे पूछ सकते हैं कि टिकट अगर अवेलेबल हुआ तो आपको जरूर मिल जाएगा। अभी मेरे पास भी मेरी लाइन में लगी हुई है, देख सकते हैं आप। तो अभी 1 बजे का स्लॉट है, 1 बजे उनको मैं गाड़ी में बैठा दूंगा। उसके बाद हम पैदल चलेंगे, मैं और मेरी वाइफ पैदल यात्रा करेंगे पुराने मार्ग से, और नए मार्ग से माँ बैटरी के थ्रू आएगी। चलिए मिलते हैं आगे। अर्धकुंवारी है, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक हिमकोटी के मार्ग को लेकर जहाँ से बैटरी कार जाती है, ये रास्ता सामने, और ये दूसरा रास्ता आपका हाथी मार्ग होकर के जाता है। जो ये वाला है, ये एक पुराना रास्ता है जो हाथी मार्ग होकर के जाता है। इधर से घोड़े खच्चर जाते हैं। अभी हम भी इसी रास्ते से चलेंगे। नीचे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, पसीने बहुत आ रहे थे। अभी हाल ऐसा है कि अभी नीचे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तो पसीने बहुत आ रहे थे। अभी ऊपर मौसम थोड़ा अर्धकुंवारी से अच्छा होने लगा है। बादल काफ़ी दिख रहे होंगे आपको, बादल आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा ठंड सा माहौल हुआ है। नीचे तो काफ़ी गर्मी थी। अभी हम अपने पुराने वाले रास्ते से होकर के चलेंगे, क्योंकि हमें अर्धकुंवारी मंदिर में बुकिंग करनी है कल के दर्शन की। जब लौटेंगे हम तो लौटते हुए उनके दर्शन करने, तो उसकी बुकिंग करनी है हमें। अभी चल रहे हैं हम वहाँ, फिर मंदिर में चल के आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। अर्धकुंवारी में एक वेटिंग हॉल है जहाँ पे आके आप विश्राम कर सकते हैं। इधर सामने की तरफ कुछ होटल्स हैं जहाँ पे आप चाहे तो कुछ खा सकते हैं, और फिर इसी के सामने ठीक ये बीकानेर वाला है, तो आप अगर चाहे तो यहाँ से भी कुछ खा सकते हैं। इसी के आगे जस्ट अर्धकुंवारी मंदिर है माँ का, तो वहाँ पे आपको बुकिंग करनी होती है पहले, तब आप लाइन में लग के उनके दर्शन कर सकते हैं। और अभी का आप वेदर देख सकते हो करंट का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर हो रखा है, बिल्कुल बादल से घिरा पड़ा है। कुछ भी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है लेकिन इसकी वजह से, लेकिन तब भी काफ़ी अच्छा है ये मौसम। अभी थोड़ी अच्छी हवा चल रही है हल्की हल्की, तो गर्मी उतनी तेज़ नहीं लग रही। अभी हम आगे चलेंगे तो आपको माता के दर्शन कराएंगे। और सामने देखो मेरी वाइफ को कैसे बैठी पड़ी है, बिल्कुल थक चुके हैं हम, लेकिन अभी भी आधा रास्ता बचा हुआ है। चलते हैं आगे, दर्शन कराते हैं आपको। साथ ही यहाँ पर एक आप देख सकते हो, ये डिस्पेंसरी भी है मेडिकल यूनिट अर्धकुंवारी की। तो अगर आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू आता है तो यहाँ पे 24 आवर सर्विस अवेलेबल है, आप आके इनसे संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट तो जरूर मिल जाएगा। और ये रास्ता है, पुराना रास्ता है। अभी आगे चलेंगे तो माँ के मंदिर पहुँचेंगे। ये आपकी अर्धकुंवारी है, और इधर सामने आपका भवन जाने का रास्ता है। आगे से भी एक रास्ता भवन जाने का है, और ऊपर ही अर्धकुंवारी में अगर आपको दर्शन करने हैं तो पर्ची कटानी पड़ेगी पहले। अभी आप देख सकते हैं कैसा है मौसम, बारिश भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और अभी हम चल रहे हैं गर्भ जून में अपनी पर्ची कटाने को, और फिर कल हम आएंगे वापसी में दर्शन करने को।
ये भवन जाने का रास्ता है। और बारिश अभी आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ हो गई है। पहले हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। अभी इसी रास्ते से हम भी अंदर चलेंगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। फिर अगर ज़्यादा बारिश हुई तो हम रेनकोट पहनना पड़ेगा हमें भी, लेकिन अभी फ़िलहाल को भीड़ काफ़ी हो रही है रास्ते में। लेकिन चलते आगे, देखते आगे क्या होता है। तो अर्कवारी के मंदिर से जो आप निकलते हो, जो वे टू भवन का रास्ता मैंने दिखाया, वो आपको कनेक्ट कर देता है हिमकोटी वाले मार्ग से, और आप हिमकोटी मार्ग से जा सकते हो। और ये इस रास्ते की खूबी है कि इसमें ना आपको घोड़े नहीं मिलेंगे उनके लैट्रिन नहीं मिलेगी, उनका स्मेल आपको नहीं मिलेगा, और ना ही आपको पालकी मिलेगी। इस रास्ते में सिर्फ बैटरी गाड़ियाँ चलती है और लोग पैदल चलते हैं। तो यहाँ से आप पैदल चल सकते हो और रास्ता तय कर सकते हो, जो 5 किलोमीटर का है यहाँ से। और काफ़ी अच्छा रास्ता है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ तो मुझे यह रास्ता सही लग रहा है, और आपको भी सही लगेगा। और यहाँ से नज़ारे भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको दिखाऊँ तो अभी मैं आपको बाकी के उधर के नज़ारे दिखाता हूँ। देखो, तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुई थी, और उन पत्थरों को यहाँ पर लोहे के कुछ पिलर्स लगा करके रोका गया है। और यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती है इस रोड में। जो ये रूट है, आपको यहाँ पे आपको काफ़ी लैंडस्लाइड होते हुए दिख जाएगी। और इधर भी देख सकते हो आप, इधर भी लैंडस्लाइड हुई है। पत्थरों, यहाँ पे पत्थर पहाड़ टूटते रहते हैं, लेकिन जो आप मौसम है यहाँ का आगे का, वो काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो आप। हाँ। ये देखो, यहाँ तगड़ी वाली लैंडस्लाइड हो रखी है। तो हिमकोटी जाने वाले मार्ग में आपको काफ़ी लैंडस्लाइड दिख जाएगा, जो हिमकोटी से रास्ता जाता है। और अभी मौसम भी काफ़ी ख़राब है, पूरा फॉगी फॉगी सा है, विजिबिलिटी बिल्कुल लो है, 10 मीटर के आगे आपको कुछ दिखेगा नहीं। और इस तरह से जब आप आओगे हिमकोटी वाले मार्ग से, तो आपको लैंडस्लाइड दिखेंगे। मेरी वाइफ हमारे छोटे से ख्वाब और आशियाने के लिए एक माता रानी से दुआ करती हुई कि काश माता रानी हमें भी औरों की तरह एक छोटा सा घर दे दे, उसके लिए ये मशक्क़त करती हुई और माता रानी से प्रार्थना कर रही है कि हमें भी एक छोटा सा मिल जाए। आप सब भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि हमें भी अपना घर जल्द से जल्द मिल जाए माता रानी की कृपा से। जय माता दी। ये माँ के दरबार का पहला दर्शन है। ये बहुत गलत बात है भैया, मैं पहुंच क्यों नहीं पा रही। आप दिख रहे हो फिर गायब हो जा रहे हो, दिख रहे हो फिर गायब हो जा रहे हो। चीटिंग मत करो भैया। फाइनली माता के भवन का एक सामने से प्यारा दर्शन आप सब भी कर लीजिए, माता के दर्शन भवन के। हाँ, अब लगभग हम पहुंच ही चुके हैं माता के दरबार, और आप भी ये दर्शन कर लीजिए उनके। चलिए अब पहुंचते हैं भवन के अंदर, और पहले अपनी माँ से मिलते हैं, फिर माता जी से मिलेंगे। तो जय माता दी भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार। ये हमारे भवन का आखिरी चेक पोस्ट है। आप चेक पोस्ट से जैसे ही निकलते हैं, यहाँ सामने आपको बैटरी कार का स्टैंड मिलेगा। आप जो भी भक्त बैटरी कार से आएंगे, बैटरी कार आपको यहाँ पे उतारेगी। और आप जैसे ही इसके सामने देखेंगे, आपको दिखेगा ये पार्वती भवन। यहाँ पे आपको स्मार्ट लॉकर मिलेगा, जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। उसकी ऑनलाइन सुविधा होती है। अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे एक लोग बैठे होते हैं, वो भी आपको बता देंगे कि आपको कैसे रखना है। फिर अपनी चीज़ें यहाँ पे रखें। यहाँ पे खाने पीने और ठहरने की भी अच्छी व्यवस्था है, तो आप यहाँ पे अपनी चीज़ें रखें और फिर यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करें। वहाँ पे स्नान करके आप सीधे भवन के दर्शन को जा सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी भक्तों। तो हम पहुंच चुके हैं माता के भवन के बिल्कुल पास,
और जैसा ये सामने देख सकते हैं आप, ये यहाँ पहाड़ों से पानी आता है और मेल का ये बाथिंग घाट है। यहाँ पे आपको पहले पत्थरों से पानी आता था, अभी वहाँ पे झरने ऐसा बना दिया गया है, नलके ऐसा, तो वहाँ से पानी आता है। वहाँ पे जाके आप स्नान करके तैयार होकर के आगे माता के दर्शन कर सकते हैं। इधर सामने ये जो है ये महिलाओं का है, यहाँ पे महिलाएं आकर के अपना स्नान करके तैयार हो सकती है। उनके लिए बाकायदा रेडी होने के लिए रूम्स भी हैं नीचे। और ये सामने जो आप देख रहे हो वो रोपवे, वो भैरव बाबा के मंदिर जाने का है। वहीं से केबल कार मिलेगी आपको और वो केबल कार आपको ऊपर भैरव बाबा के मंदिर ले जाएगी। अब हम रेडी हो चुके हैं अपना लगेज लेकर के। ये सामने दुर्गा भवन है, वहाँ हम जाएंगे, वहाँ के स्मार्ट लॉकर में अपना सामान रखेंगे। वैसे तो रास्ते में जब आप आओगे तो बहुत सारे स्मार्ट लॉकर आपको दिख जाएंगे इधर को, लेकिन अभी हम चल रहे हैं दुर्गा भवन में, क्योंकि वहाँ हमें रहने का भी व्यवस्था मिल जाएगा। कुछ वहाँ पे गद्दे वगैरह या डोरमेट्री वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम अपना रहने का व्यवस्था कर लेंगे और वहीं पे ये सामान भी रख देंगे। अभी आप जैसे रास्ते से आओगे तो और भी जगह है, जैसे पार्वती भवन काफ़ी दूर था यहाँ से माँ के मंदिर से, तो हमने सोचा हम दुर्गा भवन आकर के रुकेंगे। लेकिन इधर सामने आप देखो वहाँ पे मनोकामना भवन भी है, वहाँ पे भी आपको मिलेगा, डोरमेट्री मिल जाएगा वहाँ पे आपको, और एक दो और है वो भी आपको रास्ते में मिलेंगे, तो आप वहाँ भी रुक करके कर सकते हो। बाकी अभी हम चलते हैं आगे। अब वहाँ पे अपना सामान रख करके सीधा गेट नंबर 5 पे माता के पिंडियों के दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे, तो फिर दर्शन करके आपको मिलते हैं बाद में। बोलो जय जयकारा शेरा वालिदा सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आज हम लोगों ने दर्शन पूरे कर लिए अपने अभी और दर्शन बहुत अच्छा हुआ हमारा, क्योंकि अभी मानसून के सीज़न की वजह से रश काफ़ी कम है, तो इस मौसम में अभी जो भी आ रहे हैं उनके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। दर्शन करके हम नीचे आ चुके हैं अपने विश्रामालय में दुर्गा भवन की तरफ। अब बारी है माता रानी के भवन के बारे में कुछ इतिहास जानने की। माता रानी जब अर्धकुमारी के भवन से अर्धकुमारी की गुफा से निकलती है, तो वो वहाँ से निकलकर यहाँ जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर आती हैं और त्रिकुटा पर्वत पर आकर वो तपस्या करती हैं, इसलिए उनका नाम त्रिकुटा देवी भी है। और जब माता रानी को ढूंढते हुए भैरवनाथ यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो माता उन पर क्रुद्ध हो जाती है और उसके बाद वो महाकाली का रूप धारण कर लेती है और अपने खड्ग से उनका वध कर देती है। जब वो उनका वध करती है तो उनका सर कट के दूर पहाड़ी में जा गिरता है। उसके बाद भैरवनाथ को अपनी गलतियों पे का एहसास होता है और वो पूर्ण मन से माता से क्षमा मांगते हैं, और माता दयालु जैसे वो हम सब पर कृपा करती हैं, उसी तरह वो उस समय भैरवनाथ पे भी प्रसन्न हो जाती है उनके क्षमा मांगने पर, और उन्हें वरदान देती है कि जो भी भक्त मेरी पूजा करने आएंगे वो तुम्हारे दर्शन को जरूर आएंगे, और उनका ये पूजा तभी पूरा होगा जब वो तुम्हारे दर्शन करेंगे। इस तरह से भैरव बाबा को भी वरदान मिला, और उसके बाद ही हम माता रानी के दर्शन करने के बाद भी 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और भैरवनाथ को आशीर्वाद देने के बाद माँ ने अपना जो ये रूप था मानव रूप, उसे त्याग दिया और वहीं चट्टानों में विलीन हो गई और 3 पिंडियों का रूप धारण कर लिया, जिन्हें आज भी हम माता वैष्णवी, श्री माता लक्ष्मी, श्री माता सरस्वती और महाकाली के रूप में पिंडियों के रूप में देखते हैं। और ये जो पिंडियां हैं ये एक पत्थर से बने होने के बावजूद भी इनमें भिन्नताएं हैं। इनका रंग और इनका तापमान दोनों ही काफ़ी अलग है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज तारीख है 3 अगस्त और ये टाइम है मानसून का, तो इस समय अभी यहाँ पे रश काफ़ी कम है। तो अभी के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट है, जो आप माता देवी के दर्शन करने आते हैं और यहाँ पे सुबह शाम जो अटका आरती चलती है, तो यहाँ पे अभी एक बहुत अच्छा नियम निकाला गया है कि अभी मानसून को देखते हुए और रश को देखते हुए यहाँ पे शुरुआत के 50 लोगों को फ्री में अटका आरती दिखाई जा रही है। उसके लिए आपको गेट नंबर 3 पे लाइन लगना होगा अटका आरती शुरू होने के करीबन 1.5 घंटे पहले, जैसे सुबह के 5:30 बजे, शाम के 7:30 बजे। तो अगर आप मानसून के टाइम में, अगस्त के टाइम में यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी गेट नंबर 3 पे पहुँच जाए, और अटका आरती अगर हो सकेगी तो आपको भी पॉसिबली फ्री में देखने को मिल जाएगी। जय माता दी। ये जो सामने से रास्ता आते हुए नज़र आ रहा है, ये सीधा आपको रोपवे स्टेशन के लिए ले जाता है, और रोपवे स्टेशन से जस्ट सामने आपको मनोकामना भवन मिलती है, जहाँ पे रहने और खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो जहाँ से एंट्री करते हैं वहाँ पे हमारी चेकिंग होती है। जो भी आपके टिकट होते हैं वो वहाँ पे वो चेक करते हैं। वहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो आपको ये वेटिंग एरिया मिलता है। जैसे कि रोपवे आने में टाइम लगता है तो लोग यहाँ पे वेट करते हैं। तो वो जो रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ से ही हम रोपवे स्टेशन की तरफ निकलते हैं। चलिए अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये पूरा रास्ता है, और यहाँ से हम भैरव बाबा के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। आप ये देखिए यहाँ से भवन कितना प्यारा लग रहा है, और ये
यहाँ जब अभी तो भीड़ नहीं दिख रही है आपको, जब नवरात्र के टाइम में आप आओगे तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ रोपवे एंट्री से पहले भी चेकिंग होती है, तो वहाँ पे चेकिंग करके हम जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा स्टेयर्स आता है, ये स्टेयर से आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली वो प्लेस है यहाँ पे जहाँ पे कैबिन खुलता है वहाँ उसका रोपवे का। तो आपको वो रोपवे दिख रही है। यहाँ पे एक लॉट में लोग लेके जाते हैं, एक टाइम पे 50 से ज़्यादा है वो लोग लेके नहीं जाते, तो 50 अप्रॉक्स वो लेके जाते हैं। तो ये देखिए अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं और जब आप रोपवे पे अंदर जाओगे और रोपवे जब ऊपर जाती है तो ये देखो इतना प्यारा लगता है ना वो नज़ारा। आप ज़रूर इसको रिकॉर्ड करके रखें, बहुत सुंदर लगेगा। फिर हम यहाँ से निकलते हैं भैरव बाबा के मंदिर की तरफ हम उतर चुके हैं। यहाँ से धीरे धीरे थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा है, भवन से भी ज़्यादा चढ़ाई आपको मिलेगी। वहाँ पे जाने के लिए भी आपको यहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, चाहे तो वहाँ वैष्णो देवी का वो साइन बोर्ड वाला भी भेंट प्रसाद मिलता है, वो भी वहाँ से ले सकते हैं। फिर वहाँ से आप सीधे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ, वहाँ भी लाइन होती है। अब हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं। दर्शन करके हम आते हैं भैरव बाबा के मंदिर के सामने। एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट है, आप यहाँ से नज़ारे देख सकते हो, कितना प्यारा दिख रहा है। अब यहाँ से हम सीधा अर्थ कुमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ पे हम जाके अर्थ कुमारी माता के दर्शन करेंगे। कल जब हम भवन की तरफ आ रहे थे तो हमने अर्थ कुमारी में अपना नंबर लगवा लिया था, तो अब वहाँ से हम नीचे जाएंगे और वहाँ जाके आपको वहाँ का इतिहास बताएंगे। तो अब हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे कटरा की ओर। ये हम मेरे ठीक पीछे आप मनोकामना भवन देख सकते हैं। यहाँ पर आप रुक करके वहाँ से आकर नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। और इसके साथ जस्ट मेरे ठीक पीछे यहाँ से ये जो पीछे दिख रही है आपको ये बैरिकेड, ये यहाँ से आपको लाइन दिख जाएगी क्यूई की बैटरी कार के लिए लाइन दिख जाएगी। यहाँ से आप अगर ऑनलाइन लेकर के आए हैं तो भी आपको यहीं से टिकट मिलेगी, और अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो आपको पहले वेट करना होगा, जो ऑनलाइन वालों को मिलेगा तो आपको टिकट मिलेगी। जय माता दी। जैसे ही माँ चरण पादुका से निकली तो उन्होंने अर्थ कुमारी की गुफा में आकर 9 महीने तक तपस्या की। इस गुफा को हम गर्भजून के नाम से भी जानते हैं। गर्भजून हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के कोख में पूरे 9 महीने रहता है, बिल्कुल वैसे ही माँ ने इस गुफा के अंदर पूरे 9 महीने तक रहकर तपस्या करी, और इसका जो आकार है वो भी बिल्कुल गर्भ जैसा है, इसलिए हम इसे गर्भजून भी कहते हैं। फिर भैरव बाबा माँ का पीछा करते करते अर्थ कुमारी आ पहुंचे। जब माता को इस बात का पता चला तो माता ने त्रिशूल से गुफा की दूसरी तरफ का द्वार खोल दिया और वहां से निकलकर त्रिकूट पर्वत पर जाकर तपस्या करने बैठ गई। फाइनली हम माता के दर्शन करके वापस कटरा आ चुके हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मुख्य द्वार है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, और आप सभी की भी एंट्री होगी। वापस जब आप निकल करके आओगे तो ये पीछे वे है, इसी वे से आप आओगे निकल करके, और यहीं से फिर आपको गाड़ियाँ मिलेगी स्टेशन को जाने को। अभी हम चलेंगे अपने होटल, रात भर वहाँ रुकेंगे, फिर सुबह हमारी ट्रेन है, वहाँ से वापस हम दिल्ली चलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।